दृष्टि किसी भी एक बिंदु पर स्थिर करना है और मुस्कुराते हुए पूर्ण गति के साथ रहना है। ये सरल व्यायाम हमें गतिवान और ऊर्जावान बनाते हैं। केवल इन व्यायामों का भी अभ्यास हम 5 मिनट से 10 मिनट तक नियमित कर रहे हैं तो लगभग हमारा शरीर पूरी तरह से रोगमुक्त हो जाएगा। संपूर्ण शरीर में इन व्यायामों के दौरान रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। सीधा बाहर निकाल रहना चाहिए। शरीर बिल्कुल रिलैक्स, पूर्ण गति, पूरा सीधा शरीर, लेकिन कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। सांस हमारी तेज गति से चलती है और जब सांस तेज गति से चलती है तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है। यानी इन सरल व्यायामों के दौरान भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से होने लगता है। और हम श्री गोपाल गौशाला के सत्संग भवन में ये व्यायामों प्राणायामों योगासन कर रहे हैं। उगते हुए सूरज की पहली किरण इस सभागार के साथ साथ हमें भी लाभान्वित कर रही है। गायों के बीच में हम हमारे व्यायाम को करते हैं। जहाँ गाय वो स्थान स्वतः ही पवित्र हो जाता है। पशुओं के केवल गाय ही ऐसा पशु है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। गाय के सभी प्रेरणा मात्र से हम सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो हम गाय के सभी जब योगासन कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। सभी तरह के रोगों को पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। Isso é perdoar.
दबाओगे तो बिल्कुल सीधा हो जाए। सीना बाहर निकला रहा, शरीर बिल्कुल सीधा रहे, शरीर एकदम रिलैक्स, लेकिन पूर्ण गति, पूर्ण ऊर्जा के साथ करना है। इसको पैरों को प्रॉपर रखना है, लगभग घुटना कमर के लेवल तक ऊपर हो जाए पूर्ण गति के साथ। सहज गति से चलने दे, ना अनावश्यक दबाव डालना है, ना तेज लेना ना धीरे लेना। सहज तरीके से जो सांस आ रही है आने दे, सहज तरीके से जो सांस आ रही है वो जाने दे। कदर को पूरी गति से जाए। पद्मासन में बैठ जाए। लगभग हमने 10 मिनट ही किया है। सरल व्यायामों के 10 मिनट के इस अभ्यास के बाद
हम कुछ सरल और कुछ कठिन योगासनों का अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम किसी एक प्राणायाम का अभ्यास लगभग 15 मिनट के लगभग करेंगे। भस्त्रिका, उद्गीत, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी जैसे किसी भी एक प्राणायाम में से प्रतिदिन 15 मिनट कम से कम एक प्राणायाम का अभ्यास करें। साथ ही उसके बाद कुछ मिनट के लिए परमपिता परमात्मा का स्मरण करें। सांसारिक वृत्तियों से चित्त को हटाकर पूरी तरह से अपना आप को परमात्मा को समर्पित कर दें। यह प्रक्रिया भी कुछ मिनट के लिए नियमित अभ्यास में शामिल करना चाहिए। पद्मासन में बैठने के बाद यह हमारा सरल व्यायाम होगा और भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से चल रहा है। सांस तीव्र गति से चल रही है, तेज गति से आ रही है और तेज गति से जा रही है। यह भस्त्रिका प्राणायाम हो रहा है। पद्मासन में बैठने के बाद इस भस्त्रिका प्राणायाम में सांसों को महसूस करते रहें। जब सांसें सहज होने लगेगी उसके बाद हम अगला योगासन करेंगे। करीब 1 या 2 मिनट में हमारी सांसें सहज हो जाएगी। 1-2 मिनट तक पूरा ध्यान सांसों पर। हर सांस में शांति को महसूस करें। पद्मासन की अवस्था में ही हाथों को ऊपर उठाते हुए सिर को जमीन पर टिकाना है। यह है योग मुद्रा। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें। धीरे धीरे सिर जमीन पर टिकने लगेगा। ध्यान सांसों पर। सांस सहज गति से चलने में न तेज न धीरे। वापस पद्मासन की अवस्था में हो जाए। महर्षि पतंजलि ने जो हमें अष्टांग योग के 8वां अंग बताए हैं, उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, हम इन 8 अंगों में से
सभी 8 अंगों का जितना अभ्यास कर सकते हैं उतना अभ्यास नियमित करना चाहिए। यम नियम को अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग ही पूर्ण वैज्ञानिक है। इसके 8 अंगों को अपने जीवन में उतारने के बाद, इनका नियमित अभ्यास करने के बाद ही हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकेंगे, पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ सकेंगे। हम इनमें से यहाँ इस योग प्राणायाम सत्संग भवन में योगासन, सरल व्यायाम, प्राणायाम व ध्यान का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में अब हम अगला योगासन करेंगे, मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए पद्मासन की अवस्था में ही पीठ के बल लेट जाए। सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर टिकाना है। हाथों से अंगूठों को पकड़ना पैर के और हाथों की भूमि को जमीन पर टिकाते हुए पैर के घुटनों को जमीन पर टिकाने का प्रयास है। यह है मत्स्यासन। हमारी आकृति इस आसन में मछली के समान हो जाती है। कमर सुडौल बनती है, पेट रोग नष्ट होने लगते हैं, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। कमर दर्द का ये विशेष उपयोगी है। उद्यान बंद भी इस आसन में स्वाभाविक रूप से लग जाता है। उद्यान बंद यानी पेट को पीठ से चिपका लेना। जब पेट पीठ से चिपक जाए तो यह उद्यान बंद और मत्स्यासन में स्वाभाविक रूप से लग जाता है। पद्मासन की अवस्था में ही मत्स्यासन से पद्मासन की अवस्था में ही अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाए, अन्यथा पद्मासन को तोड़ते हुए सुखासन में बैठ जाए। इसके बाद हम अगला योगासन करेंगे, वज्रासन। घुटनों को मिला लें। बाएं पैर का अंगूठे पे दाहिने पैर के अंगूठे को रखें। पैरों की दोनों एड़ियों में गैप होगा, इस गैप के बीच में बैठना है। एक मिनट वज्रासन में बैठें। ध्यान सांसों पर और हर सांस में आनंद को महसूस करें। सांस सहज गति से। वज्रासन में ही हाथों को ऊपर उठाते हुए हाथों को और सिर को जमीन पर टिकाना है। यह है वज्रासन योग मुद्रा।
इसी को शशंकासन भी कहते हैं। इसमें हमारी आकृति खरगोश के समान हो जाती है। ध्यान सांसों पर, सरल आसन है, कितनी भी देर तक इस अवस्था में रह सकते हैं। हम लगभग 1 मिनट तक रहेंगे। वज्रासन योग मुद्रा या शशंकासन से वापस वज्रासन वाली अवस्था में आ जाए। वज्रासन वाली अवस्था में ही पीठ के बल लेटना है। ये कहलाएगा सुप्त वज्रासन। वज्रासन की अवस्था में पीठ के बल लेटना है। आराम से धीरे धीरे लेटना, झटके से नहीं। घुटने मिला रहना चाहिए। सिर के पीछे ऐसा जमीन पर टिकाना, हाथों को नाभि के ऊपर या प्रणाम मुद्रा में पीछे की ओर। वापस वज्रासन में अगर आ सकते हैं इस अवस्था से तो वज्रासन आने का प्रयास करें, और अगर नहीं आ सकते हैं तो वज्रासन को सुखासन में बैठना है। अब हम हस्तपाद अभुष्टासन करेंगे, अगला आसन। और इसको पूर्ण स्थिति तक हमारे योग साधक, हमारे मित्र, हमारे साथी अजय जी चतुर्वेदी और प्रकाश जी सोनी दोनों पूर्ण स्थिति तक करते हैं। एक बार आप दोनों आकर वज्र हस्तपाद अभुष्टासन को पूर्ण स्थिति तक हस्तपाद अभुष्टासन में हमें सीधे खड़े होकर हाथों को ऊपर करते हुए पैरों के अंगों को हाथों से पकड़ना है। पैरों के अंगों को हाथों से पकड़ते हुए पैरों को अंगों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों पर अड़ाना है। ये इसकी पूर्ण स्थिति है। लेकिन प्रारंभ में जितना झुक सकते हो उतना झुके, कोशिश कर रहे हैं अंगूठे तक तो हमारा हाथ पहुंच जाए, घुटने नहीं मुड़ना चाहिए। मैं प्रारंभिक अवस्था तक करूंगा और प्रकाश जी और अजय जी चतुर्वेदी पूर्ण अवस्था तक करेंगे इस आसन को। कठिन आसन है, पूर्ण अवस्था तक पहुंचने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। निरंतर अभ्यास करते रहे। प्रारंभ में अंगूठों तक हाथों को पहुंचाएं, घुटने सीधे रखें। धीरे धीरे अभ्यास से पूर्ण स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कुछ देर तक अंगूठों को, पैर के अंगूठों को पकड़े रहे हाथों से, घुटने सीधे। उसके बाद एड़ियों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों पे टिका दें। घुटना थोड़ा बहुत अभ्यास हो, पर कोशिश
लगभग मेरा भी हो जाता है, थोड़ा लगता है कुछ अभ्यास के बाद हो गया है। थोड़ा अभी बीच में मैंने इस आसन को करना बंद कर दिया था, वापस पुनः निरंतर अभ्यास से करीब 15 दिनों में मैं पूर्ण स्थिति तक इसको करने लगा। इससे क्या है, पूरे शरीर में रक्त का संचार हो जाता है और अंदर के अंदर रक्त का संचार हमारे बीच में आज खबर 24 चैनल के मुख्य एंकर ललित जी जांगीड़ भी आज हमारे बीच में आए हैं। आप मंच संचालक और न्यूज़ चैनल एंकर के साथ साथ एक बहुत अच्छे योग साधक भी हैं, अच्छे कलाकार भी हैं। हम हमारी इस योग साधना के कार्यक्रम में इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के हैं, बिल्कुल बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न ललित जी आज हमारे बीच में है। मुझे अपेक्षा है ललित जी भी हमारे बीच में नियमित उपस्थिति रहेंगे। अब अगला आसन हम करेंगे, ताड़ासन कर लेते हैं 1 मिनट तक। सावधानी पूर्वक में पैरों को रखना है, यदि एड़ियां मिली रहे, पंजे खुले रहे और हाथों के उंगलियों को आपस में सटाते हुए हाथों को पूरा ताड़ के वृक्ष की तरह खींचना है, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। नीचे केवल पैर की उंगलियां और अंगूठा टिका रहे, बाकी पूरा पैर ऊपर उठ जाए। हर जॉइंट पेन के लिए ये रामबाण है। गर्दन का दर्द हो, कंधों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, सभी दर्द जड़ से खत्म हो जाते हैं। ताड़ासन का नियमित अभ्यास 1 मिनट अवश्य करना चाहिए। सभी जॉइंट्स में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है और जॉइंट्स के साथ साथ पूरे शरीर में ही रक्त संचार ताड़ासन की अवस्था में तीव्र गति से होने लगता है। सरल आसन है, सभी कर सकते हैं। अगर आप बिना एड़ियां टिके हुए 1 मिनट तक रह सकते हैं तो इसका मतलब है आपकी शारीरिक क्षमताएं पर्याप्त है, आप में लगभग कोई शारीरिक रोग नहीं है। अगर मन में फिर भी कोई रोग अगर मन में चल रहा है तो मन का भ्रम है। यदि आप 1 मिनट तक बिना एड़ियां टिकाए पूरी क्षमता के साथ हाथों को ऊपर खींचे हुए हैं तो आप शारीरिक रूप से तो कम से कम पूर्ण स्वस्थ है। और प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास से आपका मन और मस्तिष्क भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। इस आसन का नियमित अभ्यास करें। इसके बाद चक्रासन और कर देते हैं। कैमरा सभी की तरफ घुमा देना, क्योंकि सभी लगभग चक्रासन शुरू करने लग गए। चक्रासन में 2 तरीके हैं। शवासन में लेट जाए, दोनों हाथों को सिर के दोनों तरफ रखना है, पीछे होना पड़ेगा, निकाल जाएगी। पैरों को घुटनों से मोड़ना है, केवल हथेलियां जमीन पर टिकी रहेगी और पगतियां जमीन पर टिकी रहेगी। पूरे शरीर को ऊपर नीचे उठा देना है। यह है चक्रासन। कठिन आसन में निरंतर अभ्यास से सिद्ध हो जाएगा और पूर्ण अवस्था तक आप करने लगेंगे। कम से कम कर सकते हैं। ये तो एक तरीका था लेट के करने वाला।
और दूसरा तरीका है चक्रासन को खड़े होकर करने वाला। खड़े होकर करने वाला थोड़ा कठिन है। इसमें खड़े होकर पैर तो हमारे टिके हुए ही है, हाथों को भी नीचे टिकाना है, सिर के बगल में, सिर के गर्दन के दोनों तरफ हाथों को टिकाना है। प्रारंभ में दीवार के सहारे खड़े होकर करने वालों को उसके बाद कोशिश कर रहा हूँ वापस ऊपर खड़ा हो सकता है तो हो जाए, नहीं तो ऐसे ही लेट जाए। चिकना बहुत ज़्यादा हाथ में टिकते हैं। घर की दीवार पर तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। इस पर राजेश जी बहुत बढ़िया करते हैं चक्रासन। हाँ करो राजेश जी, आपकी तरफ घुमाते हैं। बहुत बढ़िया, राजेश जी पूर्ण अवस्था तक चक्रासन को कर रहे हैं। लगभग जो नियमित रूप से हमारे बीच में आ रहे हैं, सभी कठिन आसनों का भी निरंतर अभ्यास पूर्ण स्थिति तक करने लगे हैं। अन्य कठिन आसन भी हम धीरे धीरे पूर्ण स्थिति तक करने लगे हैं। अब पेट के बल लेट जाएं। पूरे शरीर को जमीन में टिकाकर हाथों को आगे फैलाते हुए पैरों को, सिर को, नाक को, हाथ की गोलियां, नाभि, पूरा पेट, पूरी जंघाएं, घुटना, पैर के अंगूठे और उंगलियां सभी जमीन पर टिक जाएंगे। यह है साष्टांग दंडवत, यानी ईश्वर के आगे पूरी तरह से समर्पित होकर ईश्वर को प्रणाम करना। इस अवस्था में आप अपना आप को पूरी तरह से परम पिता परमात्मा के आगे समर्पित कर दें और सांसारिक वृत्तियों से चित्त को हटाकर कुछ मिनट के लिए परम पिता परमात्मा का स्मरण करें। आपका जो भी इष्ट है उसका स्मरण करें। इसके बाद हाथों को कंधों और कमर के बीच में रखते हुए धड़ को पूरी तरह से बढ़ाना, जितना सीधा कर सकते हैं उतना सीधा करें। यह है भुजंगासन, सरल आसन है। इस आसन के नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी, कमर दर्द में विशेष उपयोगी है। सभी इसको कर सकते हैं। प्रारंभ से पूर्ण अवस्था तक लगभग सब कर सकते हैं। जितना धड़ को ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाए, गर्दन पूरी से
लगभग 1 मिनट तक करें। ज़्यादा एक्टिव देर तक कर सकते हैं जितना समय हमारे पास है। सभी आसनों का अभ्यास आधे मिनट से 1 मिनट तक करना पर्याप्त है। जब हम ज़्यादा आसनों का अभ्यास करते हैं तो आधा मिनट हर आसन को देना पर्याप्त है। और करीब एक दिन में 15 से 20 आसनों का अभ्यास हमें कर लेना चाहिए। इसके बाद घुटने को जमीन पर बिठाना, घुटनों को मोड़ते हुए हाथों से पेट की भुजों और अंगों को पकड़ते हुए पेट की एड़ियों को घुटनों पर बिठाना है। कुछ देर इस अवस्था में रहें। कमर को काफी आराम मिलेगा। ये धनुरासन की प्रारंभिक स्थिति कह सकते हैं इसको। आधा मिनट का इस अवस्था में रहने के बाद हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन के लिए पैरों के घुटनों को मिलाते हुए पैरों को जितना ऊपर कर सकते हैं उतना ऊपर करना है। फिर उसके बाद धड़ को भी पूरी तरह से ऊपर उठा देना है। जमीन से केवल हमारी कमर लगी रहेगी। कमर के अलावा पूरा शरीर ऊपर उठ जाएगा। शरीर की आकृति धनुष के समान हो जाएगी। उठा लो पैरों को जितना ऊपर उठा सकता है। पहले पैरों को उठाए, फिर इसके बाद धड़ को उठाना है। कठिन आसन है। 5-10 सेकंड से प्रारंभ करके 15-20 सेकंड तक करें। इसके बाद पीठ के बल लेट जाए। थोड़ी देर शवासन। पैरों को थोड़ा सा खोलते हुए फैला लें। हाथों को नाभि पर रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, दाएं बाएं पूरा फैला के रख सकते हैं। जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ हाथों को रखें। आगे भी नीचे रख सकते हैं। सामान्यतया हाथों को नाभि के ऊपर रख लें और शरीर को पूरा शिथिल करते हैं, पूरा ढीला छोड़ दें। यह है शवासन। पुराने व्यायामों से, योगासन से या हमारे दिन भर की दिनचर्या से जो थकान हुई है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 5 मिनट का शवासन 1 घंटे की गहरी नींद के बराबर है। जब भी आपको थकान का अनुभव हो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक शवासन करें। आपकी थकान पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और हर योगासन के बाद, विशेष रूप से कठिन योगासन के बाद शवासन का भी अभ्यास करें 1 मिनट तक। शवासन करने के बाद हमारा शरीर अगले योगासन के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान सांसों पर। हर सांस में शांति महसूस करें। शरीर को पूरा शिथिल कर दें। अब अगला योगासन उत्तान पादासन। लेटे लेटे ही पैरों को मिलाना पूरी तरह से, पैर के अंगूठे भी और पैर की एड़ियां भी।
पैरों को 8 से 10 इंच तक ऊपर उठा कर रखना है। 10-15 सेकंड से लेकर लगभग 1 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। पेट रोगों के लिए ये रामबाण है। कब्ज, गैस, एसिडिटी जड़ से खत्म हो जाएंगे। उत्तान पाद आसन के नियमित अभ्यास से। ध्यान पेट पर लगा सकते हैं या सांसों पर लगा सकते हैं। आठ से 10 इंच तक ऊपर नहीं हुआ तो ज़्यादा ऊपर कर रहे हैं। ज़्यादा ऊपर करेंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। घुटने नहीं चाहिए, ध्यान रखें। और इसी अवस्था में पैरों को बिल्कुल 90 डिग्री तक ऊंचा कर देते हैं तो यह है अर्ध आसन। थकान महसूस होने पर शवासन आ रहे हैं। उत्तान पाद और अर्धहलासन में कोशिश करें घुटने नहीं होना। इसके बाद एक आसन और करेंगे, फिर प्राणायाम करते हुए हम आज के सत्र को समाप्त करेंगे। अंतिम योगासन हलासन। हलासन में पैरों को ऊपर उठाना है, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए और पूरा पैर पीछे जाते हुए पैर का मुट्ठे जमीन पे टिका कर घुटना गिरा। ये भी कठिन आसन है। निरंतर अभ्यास से स्थिति तक होने लगेगा। प्रारंभ में तो घुटना मुड़ा तो मुड़ जाते थे। कोशिश कर रहे हैं पैर का मुट्ठे जितने टिक सकते उतना टिकाएं। आराम से झटके से नहीं। वापस उसी अवस्था में बिना रुकना मुड़े शवासन की अवस्था में आना है। ये है हलासन। थकान होने पर शवासन अपना आप करने लगता है शरीर। और सबसे ज़्यादा आनंद किसी आसन में आता है तो वो शवासन है। शवासन और सुखासन। प्रारंभ में तो आनंद नहीं आता है। जिसमें भी आनंद आए उसे करें। यदि आप सुखासन भी आधे घंटे 1 घंटे तक करते हैं पूरा आनंद के साथ, पूरे शांति के साथ, तो सुखासन में भी वही लाभ होगा जो कठिन आसन में है। कोई भी आसन करें, चेहरे पर तनाव खिंचाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल उस किसी अंग विशेष में हर आसन में खिंचाव होता है, लेकिन चेहरे पर तनाव तो किसी भी आसन में नहीं होना चाहिए। चेहरा तो बिल्कुल शांत, आनंदित, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ रहना चाहिए हर स्थिति में, हर आसन में। अब हम आज के सत्र के अंतिम चरण में उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आज के सत्र को समाप्त करेंगे और कल पुनः मिलेंगे प्रातः 7 से 7:15 के बीच में इसी योग प्राणायाम सत्संग भवन में। पद्मासन में बैठ जाए। बाईं एड़ी को, बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की एड़ी को बाहिने पैर की जगह के कोर्नर पर रख लें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जगह के कोर्नर पर रख लें।
हाथों को प्रणाम मुद्रा में हृदय के पास और बिल्कुल शांति और आनंद के साथ ओम का दीर्घ उच्चारण करना है। फिर गहरी सांस लेनी है, फिर ओम का दीर्घ उच्चारण करना है, फिर गहरी सांस लेनी है। यही प्रक्रिया हम लगभग 15 मिनट करेंगे। इससे हमारा योगासन से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन मन और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति और मन के आनंद के लिए प्राणायाम और ध्यान आवश्यक है। उद्गीत प्राणायाम यानी ओम का दीर्घ उच्चारण और फिर गहरी सांस। ओम का दीर्घ उच्चारण यानी भक्ति भी है, शक्ति भी है, समर्पण भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, सब कुछ है। केवल उद्गीत प्राणायाम से ही आप ध्यान से समाधि तक पहुंच सकते हैं, परम शांति और परम आनंद की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, जो ध्यान की सर्वोच्च अवस्था होती है, परम शांति और परम आनंद। यही समाधि है। हम 15 मिनट का उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण और गहरी सांस लेना। यही क्रम 15 मिनट तक जारी रहेगा। आवाज गले से निकालेंगे पूरी।
प्राणायाम से भी हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त संचार की उन्नति से होता है। सभी लोग केवल प्राणायाम के नियमित अभ्यास से भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया रहेगी सरल व्यायाम, योगासन, प्राणायाम और ध्यान, इसी क्रम में हम हमारा दैनिक योगाभ्यास करेंगे। सरल व्यायाम, 15 से 20 योगासन, प्राणायाम और उसके बाद स्वाभाविक रूप से ध्यान उसी में लग जाएगा। किसी एक प्राणायाम का नियमित अभ्यास